तो देखिए यहाँ की कैपेसिटर से स्मोक निकल रहा है, तो अब ज़रूरी थोड़ी ना कि कैपेसिटर शॉर्ट होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर को जब हम चेक कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटर पहले हम देख लेते हैं कि ओके है या फॉल्टी है। ये देखिए कैपेसिटर ये ओके बता रहा है, लेकिन स्मोक इसी से निकल रहा था, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को रखना है, क्योंकि दोबारा इसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फॉल्ट नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करा, जरूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट हीट हो रहा हो वो खराब ही हो आपका। तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है कि इस कॉइल को, जो इनपुट कॉइल है इसमें लगा हुआ, उस कॉइल को हम रिमूव करके पहले ये पता कर लें कि शॉर्टिंग हट रहा है या नहीं हट रहा है हमारा बोर्ड में, ठीक है। इस कॉइल को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है, इसको एक बार चेक किया जाए। देखिए इन्फिडेंस वैल्यू बिल्कुल एकदम 0 है, यानी शॉर्टिंग क्या हो चुका है, बिल्कुल रिमूव हो चुका है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास एक बोर्ड है, और इस बोर्ड का जो नंबर है LA5752P। और ये बोर्ड जो है फ़िलहाल हमारे पास जो आया है वो डेड कंडीशन में बोर्ड है, और इसको मैं अभी चेक करूँगा, फिर मुझे पता चलेगा कि इस बोर्ड में क्या दिक्कत है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे चेक करके फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस बोर्ड को आप रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड को चेक करना है, और देन उसके बाद मैं रिपेयर करना आपको बताऊँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर कोई कोर्स करना है हमारे मल्टीटेक से, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, पीसीबी, मैकबुक, विंडोज़ लैपटॉप रिपेयरिंग, एंड आपके पास सीसीटीवी, एसी, पीसीबी की इन सभी टाइप के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज www.multitecinstitute.com पे जा करके आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से भी देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि इस बोर्ड में जो बोर्ड में जो प्रॉब्लम है, अब डेड का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा कि बोर्ड में ये जो बोर्ड है ऑन हो क्यों नहीं रहा है। तो उसमें देखेंगे तो डीसी पावर सप्लाई पे लगाएंगे तो पता चलेगा। हमें देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोर्ड में क्या करूँगा, यहाँ से देखिए ये डीसी कनेक्टर है, और इसमें पावर लगाते हैं। तो पावर लगाने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे जो ये लोड है, अभी लोड जो है 0.04 का है, जो कि ये लोड होना नहीं चाहिए। अब देखिए पावर लगाने के बाद बोर्ड का कंडीशन देखिए, कई बार जो होता है वो अलग तरीके से शो करता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद सबसे पहले इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे कि कॉमन पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कॉमन पॉइंट पे जो वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस पे कॉमन पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो 0.06 का वोल्टेज है, और जिस वजह से ये बोर्ड हमारा जो है वो डेड है। तो देखो डेड कंडीशन में तो यहाँ पे 19 वोल्ट बन रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो वोल्टेज का जो मॉसफेट हमारा होता है ना, उसको हमें चेक करना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये कॉइल जैसे कि हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि वोल्टेज डीसी कनेक्टर से फ्यूज़ और कॉइल के ज़रिए होते हुए इस मॉसफेट के ड्रेन पे जो वोल्टेज है वो 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है इस ड्रेन पे। ये यहाँ पे सही से हमें लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखेंगे ये 19 वोल्ट इसके ड्रेन पे मिल रहा है, और यहाँ पे इसके सोर्स से जो वोल्टेज है वो यहाँ से 19 वोल्ट आउट हो रहा है, और यहाँ से भी 19 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। और लेकिन इसके गेट पे जो वोल्टेज है वो भी 19 वोल्ट है, यानी ड्रेन पे भी वोल्टेज 19 वोल्ट है, गेट पे भी है, सोर्स पे, टोटल जगह पे 19 वोल्ट है, ठीक है। और दूसरा जो मॉसफेट हम चेक करेंगे, तो दूसरा जो मॉसफेट है ना यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है, वोल्टेज का। तो इसके सोर्स पे हम चेक करेंगे कि अभी कितना वोल्टेज है। तो ये 1 नंबर पिन का इंडिकेशन होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसके 1 नंबर पिन पे जो वोल्टेज है वो क्या है। इसके 1 नंबर पिन पे अगर मैं रख रहा हूँ तो ये 19 वोल्ट है, और इसके गेट पे भी 19 वोल्ट है, और लेकिन इसका आउटपुट जो है वो क्या है, 0 है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जब इस कंडीशन पे अगर आपका बोर्ड है कोई, ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है कि इसमें कि आपको क्या-क्या चेक करना है। सबसे पहले क्या करो कि वोल्टेज का जो आपका दोनों जो मॉसफेट है, उन दोनों मॉसफेट को आपको ग्राउंड से एक बार चेक करना चाहिए कि ग्राउंड से वो बीप तो नहीं कर रहा है। वो चीज़ें आपको देखना होगा, क्योंकि अब देखिए ग्राउंड से चेक कर सकते हैं, या मॉसफेट जब 2 ये शॉर्ट हो जाता है उस केस में भी गेट पे 19 वोल्ट आता है। और लेकिन इस केस में डायरेक्टली कई लोग जो होता है डायरेक्टली वो वोल्टेज का जो चार्जिंग आईसी होता है वो चार्जिंग आईसी चेक करना शुरू कर देते हैं।
तो इस तरीके से आप ना करें। तो सबसे पहले अगर ऐसा केस आता है अगर इस टाइप के बोर्ड में, तो आप सबसे पहले दोनों मॉसफेट को चेक करें कि कोई मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है, उस वजह से भी 19 वोल्ट तीनों चीज जगह पे मिल रहा है हमें देखने को, गेट पे भी, सोर्स पे भी और ड्रेन पे भी। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगाएंगे और पावर को जो है उसे डिस्कनेक्ट यहाँ से आपको कर देना है, बोर्ड का पावर बंद कर देना। अब यहाँ से इस मॉसफेट को चेक करेंगे, तो ये मॉसफेट में देखेंगे कोई भी बीप नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ, दोनों टच करके देख रहा हूँ, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉसफेट का गेट सोर्स में कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रहा हमें, और इसका जो फर्स्ट मॉसफेट है इस मॉसफेट को भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ से बच गया हमारा कॉमन पॉइंट, तो इस कॉमन पॉइंट को भी क्या करना है आपको, ग्राउंड से चेक करना है। और इसको मैं ग्राउंड से चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कोई शॉर्टिंग अभी फ़िलहाल बता नहीं रहा मेरे को। देखिए इसमें शॉर्टिंग नहीं बता रहा, लेकिन इसका इन्फिडेंस जो वैल्यू है वो 51 का है, लेकिन इस बोर्ड में यानी 19 वोल्ट के सर्किट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब देखिए शॉर्टिंग बता नहीं रहा है, लेकिन इन्फिडेंस वैल्यू ये कह रहा है कि बोर्ड में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इन्फिडेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब देखो ये बीप नहीं कर रहा, 90% लोग यही जानते हैं कि कॉमन पॉइंट अगर ग्राउंड से बीप करता है तो बोर्ड में शॉर्टिंग है, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कॉमन पॉइंट ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो कैसे, अब देखिए वो चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए कि ये कॉमन पॉइंट हमारा है, तो डीसी मशीन के जो दो वायर होते हैं, ये जो दो वायर हैं, ये दोनों वायर हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। मशीन को 19 वोल्ट पे सेट कर दीजिए और इसको क्या करना है आपको, डायरेक्टली एक चीज़ों को आपको ग्राउंड पे लगा देना है यहाँ से, ठीक। एक चीज़ों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ग्राउंड पे लगा दिया, और दूसरी वायर को क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला वायर है इसके कॉमन पॉइंट पर रखाना है। देखो लगाने के बाद देखो शॉर्टिंग दिखा रहा है ना, लेकिन हम इसको ग्राउंड से चेक कर रहे हैं तो ये बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ये बीप नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्टिंग बता नहीं रहा है इसमें, ये देखिए शॉर्टिंग बता नहीं रहा। ऐसे में चेक कर रहा हूँ तो देखिए मल्टीमीटर कहेंगे दिक्कत है, लेकिन मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है, लेकिन ये ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है, लेकिन बोर्ड में है 19 वोल्ट की शॉर्टिंग। तो इस कंडीशन में अब करना क्या होगा, तो अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है कि ऐसा केस आता है और हमें ये चीज़ें पता ही नहीं चलता, लेकिन बोर्ड में क्योंकि 51 का इन्फिडेंस है, 51 का इन्फिडेंस मतलब इसमें शॉर्टिंग ही है। अब इसमें से करना क्या होगा, सबसे सिंपल हमारा यही काम होगा कि इस पीआर को पहले बोर्ड से रिमूव कर लेना है। इस पीआर को क्या करना है, बोर्ड से रिमूव कर लेना है आपको। इस पीआर को जैसे हम रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव कर लिया, उसके बाद यहाँ से आप चाहो तो एक बार आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर के जरिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इस केस में ज़्यादातर जो शॉर्टिंग होता है ना, उस केस में आउटपुट के अंदर, अब देखिए मैंने पीआर निकाल दिया है और इस बोर्ड में मैं पावर दे देता हूँ। देखिए अभी बोर्ड में पावर दे दिया, तो फिर भी कंडीशन क्या है, वही है। और यहाँ से मैं इसको अगर आउटपुट का चेक करूँगा यहाँ पे वोल्टेज को, तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट का वोल्टेज अभी क्या है, यहाँ पे अभी 0.6 है। तो इस केस में क्या होता है कि ये वोल्टेज क्योंकि जीरो ही होगा, जब तक कॉमन पॉइंट नहीं लगाओगे तब तक आपका वोल्टेज देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमें बोर्ड का क्या करना होगा, शॉर्टिंग हटाना पड़ेगा। शॉर्टिंग कैसे हटाएंगे, तो वो देखिए इस पे क्या करेंगे, आउटपुट वाले पे। अभी देखिए इसका इन्फिडेंस पहले हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में है या इनपुट में है, क्योंकि इन्फिडेंस से हमें पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में है। यहाँ देखिए इसकी इन्फिडेंस वैल्यू क्या है, 665 के, ये बहुत अच्छा इन्फिडेंस है, यानी इधर शॉर्टिंग नहीं है। और इस साइड का इन्फिडेंस देख रहे हैं, देखिए 55 का अप्रॉक्स आ रहा है, यानी जानते हैं कि 50 ओम तक आता है इस पे, तो ये बीप करता। तो यहाँ पे 55 है, तो यानी कुछ ही पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन इस बोर्ड में क्या है, शॉर्टिंग है, क्योंकि 600 का अप्रॉक्स इसमें आना चाहिए, बट लेकिन इसमें जो है इसका इन्फिडेंस है 55 है, तो यानी इस बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो सिंपल तरीका क्या करना है आपको, अगर शॉर्टिंग हटाना है इस केस में, तो आपको क्या करना है, सिंपल जो है हमारा ये आउटपुट का पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे एक जंपर करना है, क्योंकि इस केस में देखो बीप नहीं कर रहा है, तो हम इसमें किससे पता करेंगे, इन्फिडेंस वैल्यू से पता करेंगे कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया कि इन्फिडेंस के देख करके हमने पता किया इसमें शॉर्टिंग कहाँ है, आउटपुट के अंदर है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक जंपर लगा लेना है आउटपुट पे, और जो हमारा डीसी मशीन का केबल है, तो वो पॉजिटिव वाला जो केबल है वो इसमें क्या करना है, टच कर देना है। इसमें लगाने के बाद
यहाँ देखिए वोल्टेज लो हो चुका है और एम्पियर हाई हो चुका है, यानी बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो अब क्या करना है, 19 वोल्ट के जो भी एरिया है उन सभी पे आपको फिंगर को टच करके क्या करना होगा, चेक करना होगा कि शॉर्टिंग किस एरिया में है। ये देखिए इस एरिया में शॉर्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर पेस्ट लगा करके। ये देखिए स्मोक निकल रहा होगा यहाँ से, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको स्मोक निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये स्मोक निकल रहा है ना यहाँ पे, यानी इस वाले कैपेसिटर में ये फॉल्ट दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये स्मोक निकल रहा है। तो इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, पहले बोर्ड से बाहर निकालेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। पावर ऑफ कर दिया हमने डीसी का, और इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, बोर्ड से बाहर करेंगे। ये देखिए अब इस कैपेसिटर को हम बाहर करेंगे और उसके बाद शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। ये कैपेसिटर को हमने बाहर किया और इस कैपेसिटर को पहले क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर कहीं शॉर्ट तो नहीं है या कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि ये लीकेज कंडीशन में शॉर्ट है, क्योंकि फुल शॉर्ट नहीं हुआ था ये कैपेसिटर। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है अभी हमारा बीप नहीं कर रहा है, देख रहे, यानी ये लीकेज केस में होगा। तो इसको हम रखते हैं। अब यहाँ से इसके जो इन्फिडेंस है वो हम चेक करते हैं कि अभी इसका इन्फिडेंस क्या है। ये देखिए इन्फिडेंस अब बढ़ गया इसका, यानी शॉर्टिंग क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे पहले यहाँ से और भी देखना होगा कहीं और तो शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं और इसे भी रिमूव कर लेते हैं। यानी शॉर्टिंग जो हमारा है वो वीआरएम सेक्शन के अंदर दिखा रहा है। और वीआरएम सेक्शन में क्या होता है, जब आउटपुट के एरिया में शॉर्टिंग होता है ना, तब ऐसा केस आता है। तो देखिए यहाँ की कैपेसिटर से स्मोक निकल रहा है, तो अब जरूरी थोड़ी ना कि कैपेसिटर शॉर्ट होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर को जब हम चेक कर रहे हैं तो ये कैपेसिटर पहले हम देख लेते हैं कि ओके है या फॉल्टी है। ये देखिए कैपेसिटर ये ओके बता रहा है, लेकिन स्मोक इसी से निकल रहा था, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को रखना है, क्योंकि दोबारा इसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फॉल्ट नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करा, जरूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट हीट हो रहा हो वो खराब ही हो आपका। तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है कि इस कॉइल को, जो इनपुट कॉइल है इसमें लगा हुआ, उस कॉइल को हम रिमूव करके पहले ये पता कर लें कि शॉर्टिंग हट रहा है या नहीं हट रहा है हमारा बोर्ड में, ठीक है। इस कॉइल को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है इसको एक बार चेक किया जाए। देखिए इन्फिडेंस वैल्यू बिल्कुल एकदम 0 है, यानी शॉर्टिंग क्या हो चुका है, बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब इस बोर्ड को मैं पावर दे सकता हूँ, यानी ये देखिए बोर्ड को पावर दिया, शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यानी इसमें अब हम जो पीआर रजिस्टर है वो हम इसमें लगा सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे हम पीआर रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा था कि वोल्टेज इसमें क्या था, पहले 0 आ रहा था, पीआर निकाल रखे थे हम, और अभी भी देखिए पीआर निकला ही है। तो अब इस पे चेक करते हैं वोल्टेज। ये देखिए वोल्टेज अभी भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्टिंग हमारा हट चुका है, वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि हम पीआर लगाएंगे तभी इस पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से क्या करना है, सिंपल तरीका से इसको रिमूव कर लेना है आपको यहाँ से। और आपको यहाँ से करना क्या होगा, और तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर को इस बोर्ड में क्या करना है, फिक्स कर देना है। ये जो हमारा रजिस्टर था कॉमन पॉइंट का, इस रजिस्टर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। एक साइड इधर लगा देंगे और दूसरा साइड भी इधर से सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखिए पीआर हमारा क्या हो चुका है, बोर्ड में लग चुका है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इस कनेक्टर में ही पावर दे देता हूँ और यहाँ से आउटपुट करता हूँ। बोर्ड का देखिए कंडीशन पहले कितना था, 0.41 था, अभी कंडीशन क्या है, 0.16 आ रहा है। यानी एकदम बोर्ड का कंडीशन बिल्कुल गुड है। बोर्ड में 19 वोल्ट बन रहा होगा, 3.5 भी बन रहा होगा, और इस केस में बोर्ड भी 100% ऑन होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी बोर्ड में डिस्प्ले आएगा नहीं, और बाकी मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए कि बोर्ड में कॉमन पॉइंट पे 19, देखिए आ गया 19 वोल्ट, और ये देखिए 3-5 का सेक्शन है, तो इस पे भी देखेंगे, ये देखिए 3 वोल्ट भी बन रहा है, और ये देखिए 5 वोल्ट भी बन रहा है। और बोर्ड को मैं यहाँ से ट्रिगर करूंगा तो ये बोर्ड भी हमारा क्या होगा, ऑन भी होगा ये बोर्ड। अब देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है हमारा, तो इस ऑन ऑफ स्विच में हम डायरेक्टली मल्टीमीटर से ऑन करेंगे और देखेंगे ये बोर्ड भी हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि इसका पिन जो भी होगा पॉजिटिव का, उससे ऑन हो जाएगा। देखिए
ये बोर्ड ऑन हो चुका है और बोर्ड में यहाँ पर देखेंगे कि लाइट भी ग्लो हो चुका है। ये बोर्ड हमारा क्या हो ऑन है। तो ऑन होने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर अभी कोर सेक्शन में फॉल्ट है। अब किस में फॉल्ट है? कोर सेक्शन में फॉल्ट है, क्योंकि कोर सेक्शन का हमने इनपुट कॉइल निकाल रखा है। तो अब इसमें से पहले हमें ये पता करना होगा कि कोर सेक्शन में शॉर्ट कौन सा चीज़ें हैं इसमें। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, इसके आपको कॉइल को चेक करना है, क्योंकि पीआर बीप नहीं कर रहा था। क्योंकि पीआर बीप नहीं करता है ना, तो उस केस में ज़्यादातर चांस यही होता है कि उसके आउटपुट में शॉर्टिंग है। ये देखिए सीपीयू का कंडीशन देखिए कितना। अब यहाँ से चेक करना है कॉइल को। कॉइल का देखिए इसका इन्फिडेंस क्या देख रहे हैं, 27 आ रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, 27 है, ठीक है। सपोर्टिंग जो ये मॉसफेट है उसको हम चेक करेंगे, और बीप के साथ 26 है, ठीक है ये भी। और इसके साथ क्या है, और ये भी 26 है। और उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना होगा मेन मॉसफेट को। और ये मेन मॉसफेट जो है हमारा जी, ये देखिए 30, और ये देखिए यहाँ पे, और ये 30, ठीक है। तो यानी इन मॉसफेट को पहला नंबर तो यहाँ पे इस मॉसफेट में ही मेरे को दिक्कत लग रहा है, और यहाँ पे देखेंगे। और बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बीप कर रहा है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इस पे 19 वोल्ट का जंपर कर दें और उसके ज़रिए हम पता कर लें कि शॉर्टिंग किधर है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका ही बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ आपने एक चीज़ निकाल दिया, क्योंकि इसमें जो हमें शॉर्टिंग लग रहा है वो मॉसफेट का लग रहा है। बाकी अब देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस चीज़ का है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और जिससे कि आपको प्रॉपर चीज़ें पता चलेगा कि शॉर्टिंग एक्चुअल में क्या है, तो फिर पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक जंपर कर दिया हूँ, फिर यहाँ पे 19 वोल्ट का देंगे तो केवल अब इस एरिया की शॉर्टिंग के बारे में हमें पता चलेगा। और एक प्रोब को यहाँ पे एक ग्राउंड पे लगा देंगे। ये देखिए शॉर्टिंग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी इस बीच वाले कैपेसिटर से यानी स्मोक आ रहा है। हो सकता है कि हमने गलत वो कैपेसिटर निकाला होगा। ये देखिए बीच वाले कंपोनेंट से आ रहा है स्मोक, देख रहे हैं निकल रहा है, ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए निकल रहा है। तो इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, बोर्ड से बाहर करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि शॉर्टिंग कौन सी कंपोनेंट में था। क्योंकि जो कैपेसिटर हमने निकाला था उसमें कोई शॉर्टिंग था नहीं, तो इस वाले कैपेसिटर को निकालेंगे। ये हमने यहाँ से निकाल दिया इसको। अभी यहाँ से क्या करना है आपको, फिर इसको बीप करा के चेक कर लेना है कि शॉर्टिंग इसका रिमूव हुआ या नहीं हुआ है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे शॉर्टिंग ख़त्म हो चुका है। और ये कैपेसिटर चेक करेंगे, ये देखिए फॉल्ट मिल गया हमें, यानी हमारे बोर्ड में क्या है, इस कैपेसिटर का फॉल्ट है। तो इस कैपेसिटर को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और अदरवाइज देखिए इसको चेंज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये हमने जो दूसरा कैपेसिटर निकाला था इसमें क्या कि शॉर्टिंग नहीं था हमारे पास, तो इस कैपेसिटर को क्या करेंगे हम एज इट इज़ इस बोर्ड में लगा देंगे। क्योंकि कैपेसिटर निकाल के छोड़ने से क्या होगा कि बोर्ड में फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई वोल्टेज का लोड ज़्यादा आएगा तो कोई दूसरा भी बोर्ड में शॉर्ट हो सकता है कैपेसिटर, तो इसलिए आप लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस कैपेसिटर को हमने यहाँ पे लगा दिया है। और भी देखिए, और भी जो है आपके पास अगर कोई स्क्रैप तो बोर्ड आपके पास होना ही चाहिए। देखिए स्क्रैप बोर्ड से आप इसके अंदर क्या किए, दूसरा कैपेसिटर को भी निकाल के आप लगा दीजिए। 19 वोल्ट के एरिया से, किसी भी 19 वोल्ट के एरिया से निकाल करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास और स्क्रैप बोर्ड है, तो मैं किसी भी 19 वोल्ट के एरिया से कैपेसिटर को निकालूंगा और इसमें लगा दूंगा। बस थोड़ा सा साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, तो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या करना, मुझे एक कोई भी एक कैपेसिटर को निकाल के लगा देना है इसमें। इस बोर्ड से नहीं निकालते क्योंकि साइज़ का दिक्कत लग रहा है मेरे को इसमें। देखिए और भी हमारे पास ये बोर्ड है, तो इस वाले में देखता हूँ कि उस टाइप का अगर लगा होगा तो मैं निकाल करके एक लगा दूंगा। चलिए मैं इसको बाद में लगाऊंगा क्योंकि इसको लगाने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा हमारा, तो इससे अच्छा लेकिन आप कभी भी निकालें तो इसको लगाएं ज़रूर आप, क्योंकि लगा देंगे तो उससे आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा और आपके बोर्ड का लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं बाकी इसको ऑन करके प्रॉपर तरीके से ओके करके दिखाता हूँ आपको। और हम इस कॉइल को भी यहाँ पे लगा देते हैं।
और कॉइल भी हमारा देखेंगे यहाँ पे ये लग चुका है, और यहाँ पे ये कॉइल भी देखिए, ये कॉइल हमारा जो है सही से चिपक नहीं रहा है, तो इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। और ये देखिए इसको यहाँ पे, इस कॉइल को देखना पड़ेगा कि इस कॉइल को क्यों नहीं चिपक रहा है इसमें। तो हमने इस कॉइल जो है ये शॉर्ट होते होते ये कॉइल भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस जगह पे मैं कॉइल की जगह पे यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, एक जंपर लगा देता हूँ। या आपके पास कॉइल हो तो कॉइल लगा सकते हो, अभी मैं फ़िलहाल इसमें जंपर ही करूँगा। और यहाँ पे जंपर के लिए मेरे पास सोल्डरिंग वायर का मैं यूज करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग है नहीं, तो इसमें थोड़ा सोल्डर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। और हल्का सा इसके ऊपर पेस्ट लगा देंगे, जिससे कि जो सोल्डरिंग हो वो प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी में हो जाए। और यहाँ से एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक जंपर का यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से जंपर आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। कि आपको भी अगर कोई ऐसा बोर्ड मिलता है तो आप इजी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी हमने जंपर यहाँ पे लगा दिया। ये जब आपका लग जाए प्रॉपर तरीके से जंपर, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से ख़त्म कर देना है आपको काट के। इस तरीके से इसको भी हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये जब हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम बोर्ड में इसका पावर देंगे और इसको ऑन करेंगे। और फिर बोर्ड का पहले रैम वगैरह देख लूँ मैं सही से लगा है कि नहीं। ठीक है, रैम वगैरह तो ठीक है। अब इस बोर्ड को हम ऑन करने वाले हैं और इसको देखेंगे। और ये देखिए बोर्ड का कंडीशन बिल्कुल गुड है। और यहाँ से बोर्ड को मैं अब ट्रिगर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बोर्ड को ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बोर्ड को ऑन करने के बाद ये देखिए लोड एकदम प्रॉपर आ गया, 1 एम्पियर के अप्रॉक्स आ गया, यानी बोर्ड हमारा प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। और बाकी मैं आपको इसमें डिस्प्ले चेक करके दिखाता हूँ इसके ज़रिए कीबोर्ड में। इसमें यहाँ से कीबोर्ड के USB में यहाँ पे लगा लेना है, और कीबोर्ड में ये देख रहे हैं कि अब डिस्प्ले बोर्ड में आ चुका है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें भी एक लाइट ग्लो कर रहा है, तो यानी बोर्ड में डिस्प्ले हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी बोर्ड आता है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमन पॉइंट अगर ग्राउंड से बीप करता है तो ही बोर्ड में शॉर्टिंग है, अगर नहीं बीप करता है तो भी बोर्ड में शॉर्टिंग होता है। लेकिन वो चीज़ों को अधिकतर लोग फाइंड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप इम्पीडेंस वैल्यू चेक करें उसका क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिपेयर करें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।